तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ प्रश्नावली 7.9 के टोटल क्वेश्चन। आज प्रश्नावली 7.10 शुरू करूँगा। बिफोर शुरू करने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड पर क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 7.10 के इस तरह से है। प्रश्नावली 7.10 के क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार से है। आपका दिया है लिमिट 0 से 1 x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या दिया है? 0 से 1 x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखा जाए, इसके नीचे का अवकलन करेंगे तो ऊपर दिखाई दे रहा है कि x आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ है ना, इसको मान लेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। क्या मान लिया जी? एक्स स्क्वायर 1 बराबर टी मान लिया गया। ठीक है, अब इसको करें क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं जी? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स बराबर हम लोग क्या मिल गया? डी टी बाई 2x। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि ये जो पहले जो आपका लिमिट था वो x के रिस्पेक्ट में था, अब हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से कि x बराबर 0 पर, ठीक ना। तो t बराबर लिखेंगे हम लोग 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x बराबर 1 पर यानी कि 1 रखने पर तो क्या होगा? t बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये हम लोग क्या है? लिमिट मिल गया। क्या मिल गया जी? लिमिट t के रिस्पेक्ट में मिल गया। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे यहाँ पर रखेंगे तो i बराबर मान लेंगे इसको, कहाँ से कहाँ तक बाबू? 1 से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x है, इधर क्या है जी? t इंटू डी टी बाई 2x। x क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, या i इक्वल टू हम लोग को मिल गया 1 से 2, 1/2 को बाहर कर दिया यहाँ से, 1 बट्टा टी डी टी। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला। क्या इसका फॉर्मूला होता है जी? लिखेंगे i इक्वल टू 1/2, लिमिट कहाँ से क्या आ जाएगा? log t हो जाएगा। क्या होगा जी? ये log t हो जाएगा। क्या होगा? log t। लिमिट क्या है? 1 और 2। तो रख देंगे हम लोग 1/2। अपर लिमिट क्या है? 2 है और लोअर लिमिट क्या है? 1 है, तो घटा लेगा। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। यानी कि रिजल्ट हम लोग क्या मिल गया? i इक्वल टू 1/2 log 2। ये आंसर हो जाएगा। चाहे हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log टू द पावर 1/2। कैसे? log
m के पावर n बराबर होता है n log m, उसी फॉर्मूला से कर देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, लॉग रूट 2 हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, चाहे ये दोनों में कोई कर लेंगे। टेक के स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बाबू फिर से मैं आप लोग से वो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोग के पास क्या है, समय बहुत कम है, तो लग के जम कर पढ़िए और डट के पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए, ठीक है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। 2 नंबर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। दो नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5 फाई d5। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई, उसके बाद कॉस के पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई लिख सकते हैं d5, ठीक है। ये हो गया, आगे देखिए जाए, ठीक है, आगे देखा जाए इसको। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2 साइन फाई, ठीक है। अब कॉस के पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई, क्या है d5 क्वेश्चन, ऐसा है, ठीक है। अब और आगे थोड़ा सा लेंगे हम लोग, क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई d5। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन मान लेंगे, माना कि साइन फाई इक्वल टू टी, ठीक है। साइन फाई इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसका अवकलन करूँगा फाई के रिस्पेक्ट में, तो होगा d/d5 साइन फाई इक्वल टू dt/d5, ये हो जाएगा। अब साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा बराबर dt/d5, यानी कि d5 इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा dt/cos फाई, ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से यहीं पर हम लोग लिमिट चेक करेंगे, t बराबर जब 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, और साइन π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 90, 90 का वैल्यू 1 होता है, t 1 और 0, ये हो जाएगा आपका लिमिट, क्लियर। अब इसके बाद रखेंगे हम लोग i इक्वल टू 0 से 1 रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस फाई इंटू dt/cos फाई, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका 0 से 1 रूट टी, एक और देखें क्या करना है इसको, जिसका टी की पावर 1/2, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 टी के पावर माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू dt/ कुछ नहीं, dt/cos तक कट गया है, देखो
अब फिर लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू 0 से 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर टी के पावर 1/2 प्लस टी के पावर 4 दूनी 4 क्या हो जाएगा, और जैसे 4 9/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 9 फिर -2 ये हो जाएगा दूनी 4 टी के पावर 5/2 डी टी। क्यों, ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, गुणा में जुड़ जाता है। तो निकाले हम लोग पहले टी के पावर 1/2 प्लस 4 1 यानी कि क्या हो गया टी के पावर 2 1 प्लस 4 दूनी 8 1 9। क्लियर, ऐसे ही निकाले हैं ये सब। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखा जाए, इसका हो जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि इसका करेंगे तो 1 जुटेगा, 2 1 3, तो टी के पावर 3/2 ये हो गया, प्लस इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जुटेगा तो 2/11 हो जाएगा, और टी के पावर 11/2 -2, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर 7 नीचे और प्लस इंटू टी के पावर 7/2 का लिमिट कहाँ से कहाँ है जी, 0 से 1। क्लियर, अब पुट कर देंगे हम लोग 2/3, चूँकि 0 रखेंगे तो कहानी 1 रखेंगे तो सिर्फ सेम यही हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2/11 माइनस 4/7, 1 रखेंगे तो क्या सेम टू सेम होते जाएगा, और 0 रखेंगे तो टोटल 0 कर देगा, तो इतने ही रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यही आप लोग के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बट्टा का जोड़ नहीं जानते घटा बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, क्या देखा जाए बाबू, 3 देखा जाए। चलिए इसका आंसर भी हम बता देना कितना आ जाएगा, 64/231। क्लियर, यही आपका रिजल्ट होगा, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 3, इंटीग्रेशन जो है 0 से 1 है, और साइन क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, यही क्वेश्चन दिया है आपको। अब देखिए यहाँ से समझा जाए कि ये क्या है, अगर माना यहाँ पर कर दे, माना कि x बराबर या tan थीटा बराबर लिख दिया जाए, tan थीटा बराबर x या x बराबर tan थीटा। क्लियर, अब देखिए जाए, अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कर रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू dx/d थीटा, और tan थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, और dx/d थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा dx बराबर sec² थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका अवकलन कर दिए। अब मान लिया कि ये थीटा है तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में x का यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें हम लोग, आराम से निकल जाएगा जी। थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, पहले हम लोग x के 0 रखे तो थीटा के वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, दूसरा 1 रहे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो रखेंगे i इक्वल टू क्या है, 0 से π/4 साइन इनवर्स है 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा, और थीटा का
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा किसके जगह पर, डी एक्स के जगह पर, या आई इक्वल टू 0 से π/4 साइन इनवर्स, इसका होता है साइन 2 थीटा। फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्लियर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ। अब ये साइन से हो जाएगा ख़त्म, बचेगा π/4, यहाँ पर बचा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट है आप लोग को। अब इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट में देखा जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखा जाए, इसके आगे हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखो बाबू, एकदम आराम से देखें। अब यहाँ से हम लोग आई इक्वल टू लिखेंगे, 2 बाहर कर रहे हैं, 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो जानते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़े थे, उस पर तोड़ेंगे हम लोग आराम से। आई बराबर 2, अब ये फर्स्ट थीटा को बाहर किया, सेक स्क्वायर थीटा को निकाला। ठीक है, माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा का निकाला, फिर क्या सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर होल का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे डी थीटा करके। अब क्या हुआ, ध्यान से देखा जाए, आई इक्वल टू 2 थीटा, इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, माइनस इसका 1, देखिए इसका 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे फिर, आई इक्वल टू 2 डी थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का होता है लॉग सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी, 0 से π/4, इसमें भी 0 से π/4, 0 से π/4। अब रख देंगे 2 थीटा की वैल्यू π/4, यहाँ पर tan थीटा का अगर रख देते हैं पाई तो 1 होता है, तो हटा देंगे, माइनस लॉग सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, रूट, सेक थीटा का 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, लिख देंगे। अगर फिर हम लोग माइनस लगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और सेक 0 1 होता है, अगर लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, तो कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देंगे, इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब करेंगे तो π/2 कट जाएगा, अब बटा 2 लॉग √2, यहाँ से करेंगे 2 माइनस 2, यानी कि लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, चेक कर लिया जाए एक बार, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, ये इस पर क्या होगा जाकर, ये आपका पावर होगा, तो रूट के पावर हट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 बच जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। इसका क्या कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, गौर से देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4 नंबर, इंटीग्रेशन 0 से 2, लिमिट 0 से 2 है, √x + 2 dx। अब हम क्या करेंगे, इसी को मानेंगे, माना
माना कि x प्लस 2 इक्वल टू टी। क्या मान लिया जी? x प्लस 2 इक्वल टू टी। अब यहाँ पर हम अवकलन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 इक्वल टू डी टी अब बाई डी एक्स। ध्यान दिया जाए, ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और ये होगा 0, यानी कि डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। पहला आ गया, लिमिट चेंज करेंगे तो जब 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू 2 हो जाएगा और 2 रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आई 2 से 4 हो गया और x की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? t माइनस 2 हो जाएगा। x जगह लिखेंगे t माइनस 2 और इसको लिखेंगे रूट टी आई डी टी। क्लियर? चेंज कर दिए। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एस डब्ल्यू में आप लोग को दे रहे हैं, क्योंकि समाकलन तो आप लोग जानते हैं, इसके टी के पावर 1/2 का गुणा कर देंगे। चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ आप लोग के लिए, सुविधा के लिए। 2 4 अब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, एक जुट जाएगा, माइनस 2 टी के पावर 1/2 डी टी। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क रह रहा है, ठीक है ना? इसके बाद देखा जाए, टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या देखे? 5। ध्यान से देखा जाए। पाँच नंबर देखा जाए, क्वेश्चन खूब बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5, आई बराबर डायरेक्ट कर लो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग केवल कॉस को ही मानेंगे। माना कि कॉस एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे कि इसका होता है माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर हम लोग को मिला क्या? डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लिमिट निकाल लेंगे। 0 रखेंगे तो टी के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, π/2 90, यानी कि टी के पावर 0। ये लिमिट आपका क्या हो गया? आई इक्वल टू हम लोग 0 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है 0। यहाँ पर साइन x बटा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई माइनस साइन एक्स। तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डायरेक्ट इसके बाद करेंगे हम लोग क्या? आई इसको लिख देंगे 1/1 प्लस तो 10 होता है, तो माइनस tan इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 0। ठीक है। अब क्या हुआ? ये आपका 0 हो जाएगा पहले, और दूसरा का यहाँ पर 1 रखेंगे तो π/4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस π/4। यही आपका क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। इसका भी क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन 0 से 2 डी एक्स बट्टा एक्स
प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, तभी ये क्या होगा, फॉर्मूला पर सेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे, आई बराबर 0 से 2, लिखेंगे क्या बाबू 1/, यहाँ से माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका माइनस हाफ हो जाएगा, लेंगे हम लोग ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 के होल स्क्वायर अब माइनस 1/2 के होल स्क्वायर अब -4, ये आपका क्या हो गया dx। यानी कि यहाँ के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 में 2 से भाग लगाएंगे, उसका स्क्वायर भी करेंगे, एक बार जोड़ेंगे इसको, उस पर क्या करेंगे घटाएंगे, पहले ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ मैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 0 से 2, अब ये 1 इसका कर देंगे हम लोग क्या स्क्वायर कर देंगे, पहले इसको लिख देता माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 चौका 16, 17/4 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर dx, इतना मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको i = 0 से 2 1/, ये लिख सकते हैं 17/2 के होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर dx। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जी लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a लॉग, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस c होता है। ये हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग बैठा देंगे, आंसर इसका ले लेंगे, आराम से लिमिट पुट कर देंगे। तो ये भी आप लोग के लिए क्या है HW, बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बनाकर इसको आगे डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 6 नंबर तो इसी तरह था, 7 नंबर सेम है क्वेश्चन, 8 नंबर अब देखा जाए, 8 नंबर से क्वेश्चन में तब्दीली है, अच्छी क्वेश्चन है, 8 नंबर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कुछ तो आप लोग से भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए कि मैथ क्या है कैलकुलेशन की चीज़ है, तो आपको कैलकुलेशन बेस्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए थोड़ा सा, जिससे आपको प्रैक्टिस क्या हो मजबूत हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, i = इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻² 2x dx। ध्यान दिए, मैंने आप लोग को इस प्रकार से बताया था कि e⁻x होता है ऐसे, अगर इंटीग्रेशन e⁻x इंटू fx इसका अवकलन साथ में दिखाई दिया तो डायरेक्ट लिखते थे e⁻x इंटू fx प्लस c, ठीक ना। इसका अवकलन साथ में दिखाई दे, देखिए तो यहाँ पर e⁻2x है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, इसी को मान लूँगा, मैं माना कि 2x बराबर t मान लूँगा, क्या करूँगा 2x बराबर क्या करूँगा मैं t मान लूँगा। देखिए आराम से समझिए, आराम से। अब क्या करूँगा, दोनों तरफ अवकलन कर दूंगा इसके x के रिस्पेक्ट में, 2x बराबर dt/dx, क्लियर। अब क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, x का 1 होता है dt/dx, क्लियर होगा। आगे देखा जाए, अब dx बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू dt/2, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, x का जब 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा t के वैल्यू, और जब 2 रखेंगे तो t के पावर कितना हो जाएगा वैल्यू 4,
यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा t/2। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे बनाएंगे, तब यहाँ पर शुरू करें i = 2 से 4, कहाँ से 2 से 4, यहाँ पर 1, अब बाई टी के x के वैल्यू t/2 माइनस 1 2 इंटू एक्स के वैल्यू t/2 इंटू ई के पावर t इंटू dt/2, ये हो जाएगा dx की जगह। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए i 2 से 4 है, ये अब ऊपर चला जाएगा 2 और t नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, t² 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 2 भी ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा t², क्या बचेगा वो t², अब फिर यहाँ पर e के पावर t इंटू dt/2। अब क्या होगा, ये 2 कमर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, निकल के आया क्या i = 2 4 1/t माइनस 1/t² e के पावर t। डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, फार्मूला हम बताएं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे उस फार्मूला को। क्या करेंगे बाबू, e के पावर t बट्टा t, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू 2 से 4। अब रख देंगे हम लोग वैल्यू यहाँ से e के पावर 4 बट्टा 4 माइनस e के पावर 2 बट्टा 2। अब निकाल लेंगे यहाँ से i बराबर, हम यहाँ से e के पावर 2 बट्टा 4 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा e² अब माइनस 2, यही आपका क्या होगा आंसर। कॉमन करके बट्टा के जोड़ को भी बना सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से फिर वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। नौ नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। नौ नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसको तो सब्जेक्टिव होना चाहिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब्जेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, ये बोर्ड की सब गलती है बुक छापने वाले के कि ऑब्जेक्टिव में जो दिए हैं सब्जेक्टिव टाइप के दिए हैं क्वेश्चन। x माइनस x³ के पावर 1/3 बट्टा x के पावर 4 dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से हम लोग, i बराबर 1/3, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे x के पावर 3, तो इधर बच जाएगा 1/x², यहाँ से फिर कट जाएगा, फिर यही बचेगा, यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन। आप लोग के लिए होमवर्क कर दे रहा हूँ मैं, बना लीजिएगा। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट 7.10 के लिए 11 के लिए प्रॉपर्टी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।